हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज 4 मई के दिन और रात आप लोग बहुत ही ज़्यादा घबराहट में होते हैं और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने पूरी साल भर पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से तैयारी की है, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और ऐसे ही एक टॉपिक को मैंने लिया है कि अगर आपका नीट 2024 में आपने जो प्लानिंग की थी कि 4 मई तक हम ये सब ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या। यानी कहने का मतलब मेरा ये है यार, जो भी एक अच्छा स्टूडेंट होता है, मैं अपने से आपको एक एग्जांपल सेट करता हूं कि मैं जब नीट की तैयारी कर रहा था तो मैंने ये प्लान बनाया था कि नीट से एक दिन पहले तक बायोलॉजी की इतनी बुक्स ख़त्म कर दूंगा, केमिस्ट्री का ये ख़त्म कर दूंगा, फिजिक्स का ये ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ और उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई टारगेट बनाया है और वो टारगेट अगर आपका पूरा नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से सुने और उनको अपने आप पर इम्प्लीमेंट करें तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो डर है ना कि यार मैं तो इसको रिवीजन करना चाहता था या मैं तो ये करना चाहता था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पूरी तरीके से आप बाहर निकल जाओगे। तो पहले तो मेरी बात एक ध्यान से आप ये सुनो कि बेटा टारगेट वही बच्चा बनाता है जो बिल्कुल सिंसियर है और जिसको हर हाल में नीट निकालना ही होता है। तो एक बात तो मान के चलो, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है तो ये मान के चलो कि आप नीट सिलेक्शन के बिल्कुल हकदार हैं, क्योंकि आपने एक टारगेट बनाया। तो कई सारे बच्चों से ऊपर तो आप तभी हो गए जब आपने एक टारगेट फिक्स किया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो भी टारगेट आपने बनाया है और उस टारगेट से अगर आप 80% और 90% भी रह गए हैं, मान लो 10% वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसको अगर अपने ऊपर आपने हावी दिया तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और उसका इम्पैक्ट एग्ज़ाम में आने वाला है। ये बात मान के चलो, जैसे मैंने कहा तुम लोगों ने कोई बुक फॉलो की और उस बुक पे अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आते थे, पहली बार में जो नहीं बने, उनको तुमने स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसा कि मैंने बेटा क्लासरूम में आप लोगों को बताया है। और आपने टारगेट बनाया कि सर नीट से पहले हम ये 2 स्टार और 3 स्टार वाले क्वेश्चन जो हैं वो 100% रिवीजन करके जाएंगे, लेकिन वो रिवीजन नहीं हो पाए। चाहे टाइम की वजह से मान लो, या आपने किसी और सब्जेक्ट को वेटेज दे दिया, या आपने वीक पॉइंट को वेटेज दे दिया, तो भी बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये मेरी बात बहुत ही अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूँ कि बेटा होता क्या है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई लगाया है और आप फुली रिलैक्स मूड में पेपर देते हैं, तो जैसे ही वो क्वेश्चन आता है तुरंत उसका आंसर आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको फुली कंसंट्रेट रहना है और पूरी तरीके से रिलैक्स रहना है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने ऐसा कुछ प्लान किया नहीं हो पाया तो घबराना नहीं है। दूसरी बात ये है बेटा कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। मैं आपको रैंक की नहीं बोल सकता, मेरा कहना है कि बच्चों 720/720 आपको नहीं लाना, नहीं टॉप करना। आप टॉपर भी उसी मेडिकल कॉलेज में जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, सारे मेडिकल कॉलेज हो, सबसे एमबीबीएस लगभग एक जैसा होता है। तो आपको 720 के प्रेशर में नहीं जाना है, आपको अच्छी कॉलेज के लिए केवल और केवल 650 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर आपको 650 मार्क्स की ज़रूरत है ना, तो अगर ये टारगेट पूरा भी नहीं हुआ है तो ये बात मान के चल लेना कि आपने जितना पढ़ा है उससे ये 650 आने वाले हैं। ये अपने ब्रेन को आज से थॉट देना स्टार्ट कर दो कि मैंने जो पढ़ा है उससे 650 आ जाएंगे, जो छूट गया उसको भाड़ में जान दो, वो पेपर में आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से अगर अपने आप को आप मेंटली रखोगे, मेंटली सेटिस्फेक्शन में रखोगे, तो ये मान के चलना कि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बढ़ा रहेगा। और बेटा आज के दिन तुम्हें क्या करना है, जो भी कोई भी नया क्वेश्चन आपको टच नहीं करना है, जितना आपने पढ़ा है उसी को पढ़ना है। अड़ोसी पड़ोसी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, बिल्कुल भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस ये सोचना है कि आपने जो मेहनत की है उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं जाने वाला और आप 100% डॉक्टर बनोगे बेटा। ये मेरी आपको बेसिस है कि आप 100% डॉक्टर बनने वाले हो। तो बिंदास होकर पेपर दीजिए। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिए कि स्टेप अप एकेडमी पर सबसे
सटीक आंसर की और सबसे तेज़ आंसर की आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए, तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को जाके ओपन कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ही पेपर आएगा सबसे पहले आंसर की आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल 5:30 बजे इसी चैनल पर आंसर की के साथ। थैंक यू।